जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भगवान बुद्ध किस कुल से थे? सनातन धर्म से थे कि नहीं? और यदि थे तो किस वर्ण के तहत वे आते थे? वैसे तो मनुष्य जब बुद्ध स्थिति में आ जाता है तो उनके लिए वो किस जाति धर्म समाज से थे यह बात कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि भारतीय परंपरा में किसी भी साधु सन्यासी का धर्म जाति नहीं कही जाती, न मानी जाती है। वो का धर्म सिर्फ सन्यास हो जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध को किसी जाति या समाज या धर्म से सीमित नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि भारत का समाज जातियों के मकड़ जाल में बंधा है और एक वर्ग विशेष बुद्ध को लेकर अजीब अजीब तरह की कथाएं पेश कर रहा है, इससे यह जरूरी है कि बुद्ध को लेकर सत्य सबके सामने रखा जाए। इस बार इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और आपने भी देखा होगा कि अयोध्या में निर्मित भव्य राम मंदिर में भगवान राम की जो प्रतिमा लगी है उसमें भगवान बुद्ध भी शामिल किए गए हैं। 18 पुराणों और उपपुराणों में भगवान बुद्ध का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन कल के पुराण में उनके अवतार होने का उल्लेख अवश्य मिलता है। भगवान बुद्ध को लेकर एक बात और साफ कर दें कि वे कहीं भी न वेद विरोधी दिखते हैं न हिंदू विरोधी। वे जातिवाद, कर्मकांड, पाखंड, हिंसा, अनाचरण आदि का विरोध अवश्य करते हैं। और यह भी बता दें कि भगवान बुद्ध के शिष्यों में कई ब्राह्मण भी थे और बौद्ध धर्म को दूसरे देशों में प्रचार करने में या बौद्ध धर्म को इस तरीके का स्वरूप देने में ब्राह्मणों का भी अग्रणी रोल रहा है। अब भगवान बुद्ध के जन्म की बात कर लेते हैं कि आखिर वो जाति कर्म में या वर्ण व्यवस्था में कहाँ आते हैं। भगवान बुद्ध, जिन्हें कि गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, उनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था और इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में इस बालक का जन्म हुआ। उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कि कोलीय वंश से थी। महाराजा शुद्धोधन वैदिक हिंदू थे। सनातन धर्म में 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से वे क्षत्रिय थे। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के पिता महाराजा शुद्धोधन भगवान राम के छोटे पुत्र कुश के वंश में उत्पन्न हुए थे। बुद्ध बनने से पहले गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। एक जातक कथा के अनुसार खुद भगवान बुद्ध कहते हैं कि वे पिछले जन्म में राम थे। बहरहाल बुद्ध का जन्म स्थान शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में है, जो कि नेपाल में है। लुम्बिनी वन क्षेत्र नेपाल के तराई क्षेत्र में है और कपिलवस्तु और देवदाह के बीच पश्चिम में रुक्मिणदेही नाम स्थान के पास है। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नहर देवदाह जाते हुए रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा हुई थी और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया और उस शिशु का नाम रखा गया सिद्धार्थ। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और ये शुद्धोधन जो महाराजा थे उनकी दूसरी रानी महाप्रजावती यानी गौतमी ने किया था। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्त के लिए जन्मा हो। बौद्ध कथा के अनुसार महाराजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के नामकरण समारोह में 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। 7 ब्राह्मणों ने कहा कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या बहुत बड़े सन्यासी, जबकि एक कोंडाना या कौंडन्या ब्राह्मण ने घोषणा की कि यह बालक बहुत बड़ा सन्यासी होगा और बुद्धत्व को प्राप्त होंगे। एक अन्य कथा के अनुसार जन्म समारोह के दौरान एक साधु ने घोषणा की कि यह बच्चा या तो महान राजा होगा या पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा।
ब्राह्मणों की भविष्यवाणी सच साबित हुई और राजकुमार सिद्धार्थ बाद में अपनी पत्नी व मासूम बेटा व अपने राजपाट को छोड़कर चले गए और सन्यासी बन गए और बुद्धत्व को प्राप्त हुए और बाद में बुद्ध कहलाए। यह भी जानने लायक है कि परिनिर्वाण के बाद भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार अग्नि में ही किया गया था। कुशीनारा में 2 साल वृक्षों के मध्य जब भगवान ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया तब हिरण्यवती नदी के किनारे उनके पार्थिव शब्द को सनातनी विधि से अग्नि को समर्पित किया गया था। उसके पश्चात उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटकर देश के विभिन्न हिस्सों में बनाए स्तूप में रख लिया गया था। बाद में सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व लुम्बिनी स्थित भगवान बुद्ध के जन्म स्थल में एक स्मृति स्तंभ बनाया था। इस कथा में आप देख रहे होंगे कि जो भी एक कथा एक राजकुमार की बन रही है वो पूरी तरह से सनातन धर्म के तहत आगे बढ़ती है। उनका जन्म समारोह होता है तो ब्राह्मण बुलाए जाते हैं और इसके बाद जब उनका अंतिम संस्कार भी होता है तो अग्नि के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। और यही प्रथा सनातन धर्म से निकले अन्य धर्मों में आज भी यथावत जारी है। वैसे भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म को लेकर भी ये कहा जाता है कि वो बोधिसत्व के तौर पर पहले जन्म लेते रहे हैं। और बोधिसत्व कहाँ जन्म लेते हैं इस बारे में भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यह साफ कह दूं कि भगवान बुद्ध का जन्म तत्कालीन जो समाज था उसके जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें क्षत्रिय वर्ण में हुआ था और उनके पूर्वजों के लिए कहा जाता है कि वे इक्ष्वाकु वंश से थे जो कि भगवान राम का वंश माना जाता है। तो यह थी भगवान बुद्ध की जाति को लेकर गाथा। या मैं दोबारा साफ कर दूं कि बुद्धत्व पाने पर न कि कोई उनकी कोई जाति रह जाती है और न कोई वर्ण, वे सिर्फ बुद्ध होते हैं और सिर्फ महाबुद्ध। लेकिन उनका कुल क्या था बस इसी बारे में मैंने जानकारी दी है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें। वीडियो पसंद आ रही है आपको मेरी तो इनको शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आता हूँ नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।